सर्वप्रथमे चैनल माध्यम रे देखुथिबा बापा माँ गुरु गुरुजन भाई और भौणी समस्त को मोर प्रणाम जनाई आज आरंभ करुछि सुविचार कार्यक्रम जार विषय कर्म बड़ ना भाग्य बड़। आपण माने एई विषयर प्रथम भाग आ द्वितीय भाग आगरू आमर उदाहरण माध्यम आपण बुझी सारी। आज देखिबा आज आपण शुणिबे भगवानकर मुख निसृत वाणी जहाँकर नाम श्रीमद भागवत गीतार कर्मयोग अध्यायर किछि सारसत्व कथा। भगवान श्रीकृष्ण गीता श्लोक रे अर्जुन को बुझाई थिले कर्मेण्य बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगस्त कर्मणि। अर्थात तुमर कर्म करिवारे अधिकार अछि किंतु फल उपरे अधिकार नहीं। हे अर्जुन मनरे फल आशा न रखी निष्काम भावरे कर्म करि चल अवश्य फल प्राप्त हेबो। काहेकि ना ए संसार ए जीवन कर्म प्रधान कर्म ही श्रेष्ठ कर्म ही भगवान। ये जेपरी कर्म करे से सेपरी फल प्राप्त हुए। मंद कर्मर फल मंद होई थाए भल कर्मर फल भल फल प्राप्त होई थाए। तेणु ए संसार रे किछि भी सफलता पाइबाकु हेले उद्यम रूपी कर्म करिबाकु पड़ी थाए। तेणु बिना परिश्रम रे कौनसी कार्य जेपरी गोटे खेतरे बिना मंजीरे गोटे फसल होई न थाए बिना उद्यम रे कौनसी देवता मध्य वर प्राप्त करि पारंती नाही। आमर संस्कृत रे गोटे श्लोक अछि उद्यमेन हि कार्याणि न सिद्धन्ति मनरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य न प्रविशन्ति मुखे मुर्गा। अर्थात उद्यम करिबा द्वारा सब किछि सिद्धि होई थाए। जेपरी गोटे भोकिला सिंहर मुखरे गोटे मुर्ग आसी निजर अनिच्छा इच्छा द्वारा आसी प्रवेश होई न थाए। सेहीपरि आमे उद्यम करिबा द्वारा जेते बड़ कार्य ही सिद्धि होई परिबो। ये हला हमर कर्मयोगर सिद्धांत कथा। वर्तमान आलोचना भाग्य काहेकि ना मनुष्य निजर भाग्यर निर्माता। एई कर्म जदि गोटे मंजी हुए सेई मंजीरु उत्पन्न होउथिबा वृक्षटी होउची गोटे भाग्य। जेपरी गोटे आंब टांकुआरु गोटे आंब ही गछ उत्पन्न होई थाए। गोटे पिजुली गछर मंजीरु गोटे पिजुली गछ ही होई थाए। सेहीपरि आमर कर्मरु ही आमर भाग्य फल निर्धारित होई थाए। उत्कृष्ट कर्म द्वारा उत्कृष्ट भाग्य प्राप्त होई थाए। तेणु मनीष निजे निज भाग्यर निर्माता। तेणु आमे आमर उपयुक्त कर्म करिबा उपयुक्त भल भाग्य आमर निर्धारित हबो जहा द्वारा कि आमे संसार रे गोटे श्रेष्ठता हासिल करि परिबा। तेणु समस्त को मन अनुरोध उपयुक्त कर्म करि चल फल अवश्य मिलिबो। निजर भाग्य निजे निर्धारण करि परिबो। जय जगन्नाथ।